मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सोशल प्रोसेसेस या सामाजिक प्रक्रियाएं। तो क्या होती हैं सामाजिक प्रक्रियाएं? अकॉर्डिंग टू A.W. ग्रीन, द सोशल प्रोसेसेस आर मेयरली द characteristic ways in which interaction occurs, and according to Ginsburg, social process means the various modes of interaction between individuals or groups, including cooperation and conflict, social differentiation and integration, डेवलपमेंट, अरेस्ट एंड डिके। यानी कि जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो क्या कह रहे हैं ग्रीन, क्या होती हैं कि लोगों के बीच में या लोग और समूह के बीच में जो भी मोड्स ऑफ इंटरैक्शन यानी अंतःक्रिया की जो भी प्रकार हैं उन्हीं को कहते हैं कि सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक है, अब अंतःक्रिया क्या है? अंतःक्रिया के प्रकार आपने पहले भी पढ़ा है कि अंतःक्रिया क्या होती है। एल्ड्रिज और मैरिल कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया वह सामान्य प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्तियों में परस्पर एक अर्थपूर्ण संपर्क होता है, जिसके फलस्वरूप उनके व्यवहारों में कुछ संशोधन हो जाता है, चाहे इस संशोधन की मात्रा कितनी ही कम क्यों ना हो। अब ये जो अंतःक्रिया है ये क्या है? जो इंटरैक्शन है दो पक्षीय होता है। एक तो व्यक्तियों का व्यक्तियों पर प्रभाव और दूसरा समूहों का समूहों पर प्रभाव। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए दो तत्व अनिवार्य होते हैं, दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, एक तो सोशल कॉन्टैक्ट और दूसरा कम्युनिकेशन यानी कि सामाजिक संपर्क और दूसरा संचार। सामाजिक संपर्क जो है वो अंतःक्रिया की प्रथम अवस्था है, ऐसा गिलिन के द्वारा कहा गया है। अब क्या है कि अंतःक्रिया जो है वो किसी कार्य की अनुक्रिया में किया गया कार्य है। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ कार्य किया, उसके बाद आपने भी रिएक्ट किया, उसके बाद फिर मैंने भी जो है वो कुछ किया, व्यवहार किया, तो वो क्या हो जाएगा? अंतःक्रिया है। लेकिन जब यह अंतःक्रिया बार बार घटित होती है तो इसके कारण क्या होता है? जब ये अंतःक्रिया इंटरैक्शन बार बार हो रहा है, ठीक है, बार बार हो रहा है ये इंटरैक्शन, तो क्या होता है कि इसका एक अलग सा परिणाम आता है, एक रिजल्ट आता है, एक विशिष्ट रिजल्ट आता है, एक विशिष्ट परिणाम आता है। तब इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि जो सामाजिक प्रक्रिया है वो क्या है? कुछ घटनाओं का क्रम है जो सामाजिक जीवन में निरंतर बना रहता है और जो कुछ निश्चित परिणामों को उत्पन्न करता है। तो यही जो सोशल प्रोसेस है या आपको जो पढ़ना है सोशल प्रोसेसेस या सामाजिक प्रक्रियाएं, इस वाले चैप्टर में आपको यही पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि जो सोशल प्रोसेसेस हैं या सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो कितने तरह की होती हैं। तो दो तरह की सोशल प्रोसेसेस या सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं। एक जिनको हम एसोसिएटिव कहते हैं या संगठनकारी या सहगामी, दूसरी है डिसएसोसिएटिव या असंगठनकारी या असहगामी। ठीक है, क्योंकि जो सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं वो ना तो हमेशा क्या होंगी? सहयोगी होंगी, समाज को हमेशा ना तो विघटित करेंगी और ना ही हमेशा क्या करेंगी? उसको संगठित करेंगी। तो अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग प्रेरणाओं के अनुसार इनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। तो दो तरह की हमें सामाजिक प्रक्रियाएं समाज में देखने को मिलती हैं। तो एसोसिएटिव जो होती हैं वो क्या करती हैं? जो संगठनकारी हैं प्रक्रियाएं, वो समाज को जोड़ती हैं। ठीक है, एकीकरण की प्रक्रियाएं या इंटीग्रेटिव प्रोसेसेस भी इनको कहते हैं। ये समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती हैं, उसको ऑर्गेनाइज करती हैं सोसाइटी को। और जो दूसरी होती है वो है डिसएसोसिएटिव, असंगठनकारी या असहगामी। वो समाज को क्या कर रही हैं? तोड़ रही है, कहीं ना कहीं वो डिसऑर्गेनाइज कर रही हैं समाज को, सोसाइटी को। ठीक है, समाज के सदस्यों को एकता के सूत्र में वो नहीं बांधती हैं, इसीलिए इनको क्या कह रहे हैं? डिसएसोसिएटिव या असंगठनकारी कहते हैं। अब आगे फर्दर इसको अगर क्लासिफाई करें तो जो एसोसिएटिव हैं या संगठनकारी हैं वो उसके आगे तीन पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो उसके अंतर्गत आएगा आपका कोऑपरेशन या सहयोग, दूसरा है एकोमोडेशन या समायोजन, और तीसरा है एसिमिलेशन या सात्मीकरण। और जो डिसएसोसिएटिव है, जो समाज को तोड़ रही हैं या असंगठित कर रही हैं, उसमें क्या है? एक तो पहला है कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा और दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष। तो ये जो हैं सामाजिक प्रक्रियाएं हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है एसोसिएटिव एंड डिसएसोसिएटिव में। एसोसिएटिव में आपके आएंगी कोऑपरेशन, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, यानी कि सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण। ये समाज को क्या करेंगी? तीनों प्रक्रियाएं जोड़ेंगी। ठीक है, समाज के सदस्यों को आपस में ये जोड़े रखने का कार्य करती हैं। और जो डिसएसोसिएटिव हैं, असंगठनकारी प्रक्रियाएं, वो समाज को पृथक कर रही हैं। ठीक है, वो है कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट यानी कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। सोशल प्रोसेस या सामाजिक प्रक्रिया में
सहयोगी प्रक्रिया या एसोसिएटिव प्रोसेसेस के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे समायोजन या एकोमोडेशन। क्या होता है एकोमोडेशन, क्या होता है समायोजन? तो ये क्या है? संघर्षरत पक्षों द्वारा किया गया समझौता, जिसको हम अकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं। अकोमोडेशन इज कंसर्न्ड विद द एडजस्टमेंट इशूइंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। समायोजन एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अथवा समूह कुछ समय के लिए अपनी क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन कर लेते हैं जिससे बाह्य संघर्ष को समाप्त करके किसी लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। ठीक है, कभी कभी होता है ना कि आप क्या होता है, किसी के साथ आपको प्रॉब्लम है, आप उसके साथ बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप क्या होते हो, उससे ऊब जाते हो। ठीक है, उस संघर्ष से बहुत लंबा हो जाता है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करते हो कि अकोमोडेट करते हो, यहाँ की समायोजन करते हैं कि थोड़े टाइम तक के लिए क्या करो, अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लो, अपनी क्रियाओं में, अपना जो कार्य आप कर रहे थे उसमें थोड़ा चेंज कर लेते हो और उस संघर्ष को जो है, उस कॉन्फ्लिक्ट को वहीं पर उसको थोड़ा सा समाप्त कर लेते हो, एंड कर लेते हो, ताकि आप जो है किसी और लक्ष्य की ओर या अपने लक्ष्य की ओर जो है उस संघर्ष को एंड करके भी आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर देते हो। Because throughout his life, man has to face a number of conflicting situations. Since conflict cannot continue indefinitely and man does not cherish the prospects of conflict, adjustments are always made. Such adjustments that man does continuously to pull on with other people and situations can be called accommodation. So accommodation is the process of getting along in spite of differences. It is a way of inventing social arrangements which help people to work together whether they like it or not work. सामान्य रूप से कोई भी प्रयत्न किसी भी बाधा के पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं लक्ष्यों से संबंधित कुछ अन्य व्यक्ति भी उसके कार्यों में अनेक बाधाएं उत्पन्न करते हैं, थेसिस एंड एंटीथेसिस। तो ये जो नई परिस्थिति उत्पन्न होती है, इसे पुनः सामंजस्य करने के लिए व्यक्ति को अपनी क्रियाओं में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे कि वो अपने लक्ष्य को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। और ये पुनः सामंजस्य करने की प्रक्रिया ही वास्तव में क्या है, समायोजन की प्रक्रिया कहलाती है, जो सामाजिक संगठन और व्यक्तिगत सफलता के लिए आवश्यक है। मतलब आप एडजस्ट करते हो, है ना, बहुत लंबा संघर्ष हो रहा है आपका किसी चीज़ में, तो बहुत ज़्यादा लंबा उसको ना बढ़ाते हुए वहाँ पर स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ आप क्या करते हैं, उस व्यक्ति के साथ या उस ग्रुप के साथ एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो प्रोफेसर ग्रीन है उसको ये क्या कहते हैं, इसको विरोधपूर्ण सहयोग या एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन भी कहते हैं। प्रोफेसर ग्रीन ने इसको एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन या विरोधपूर्ण सहयोग भी कहा है, क्योंकि समायोजन करने वाला प्रत्येक पक्ष उस अवसर की खोज में रहता है जबकि दूसरे पक्ष की तुलना अपनी शक्ति में वृद्धि करके वह अपने पक्ष को अधिक महत्व दे सके। यानी कि इसको हम अवसरवादिता से युक्त भी कह सकते हैं, समायोजन की प्रक्रिया को, है ना, अवसरवादिता से युक्त। जैसे कि आप देखो कि अगर वर्तमान समय में आप देखो तो बेस्ट एग्जाम्पल पॉलिटिकल पार्टीज़ या राजनीतिक दलों में देखने को मिलता है, जब वो क्या करते हैं, मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, है ना। तो ये अकोमोडेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि आपके बाहर से कितने भी मतभेद हो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, लेकिन जब उनको सरकार बनानी है, उनको जब गवर्नमेंट बनानी होती है, तो वो अपने कुछ चीज़ों को परे रख करके, कुछ अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को या अपने जो मतभेद हैं उनको अलग रख करके क्या करते हैं, वो सरकार बनाते हैं। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। So according to McIver, the term accommodation refers particularly to the process in which man attains a sense of harmony with his environment. Lundberg is of the opinion that the word accommodation has been used to designate the adjustments which people in groups make to relieve the fatigue and tensions of competition and conflict. According to Ogburn and Imhoff, accommodation is a term used by the sociologist to describe the adjustment of hostile individuals or groups. यानी कि पार्क और बर्जेस कहते हैं कि समायोजन संघर्ष का स्वाभाविक परिणाम है। समायोजन में आक्रामक तत्वों का विरोध कुछ समय के लिए नियंत्रित हो जाता है। यद्यपि बाह्य क्रियाओं के रूप में संघर्ष समाप्त हो जाता है, लेकिन आंतरिक रूप से इसकी संभावना सदैव बनी रहती है। ठीक है, यानी कि समायोजन कभी भी आंतरिक नहीं होता है, ये पार्क और बर्जेस कहते हैं। आप बाहर से एडजस्ट कर रहे हो बाहर की क्रियाओं में, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। समायोजन कर लेने से बाहर का संघर्ष भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन कभी भी वो पुनः रूप सामने आ सकता है। और र्यूटर और हार्ट भी कहते हैं कि एक प्रक्रिया के रूप में समायोजन प्रयत्नों का वह क्रम है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं ही अपनी आदतों और मनोवृत्तियों का नए सिरे से निर्माण करके परिवर्तित दशाओं से सामंजस्य स्थापित करते हैं।
Now the characteristics of accommodation. So accommodation is the natural result of conflict. Accommodation या समायोजन क्या है? ये संघर्ष का एक स्वाभाविक परिणाम है. Since conflicts cannot take place continuously, they make room for accommodation. When parties or individuals involved in conflict do not relish the scene of conflict, they sit down for its settlement. Such settlements, temporary or permanent, may be called accommodation. Okay. Now the second one is accommodation may be a conscious or an unconscious activity. ये चेतन या अचेतन प्रकार की प्रक्रिया हो सकती है. Because man's adjustment with the social environment is mostly unconscious. From birth, man has to behave in conformity with the normative order. The newborn individual learns to accommodate himself with the social order, which is dictated by various norms such as customs, morals, traditions, etc. So he would not become a full-fledged member of the group if he failed to adjust himself to the social environment. Unconsciously, the newborn individual accommodates himself with his family, caste or race, neighborhood, playgroup, church, place of work, in brief, with the total environment. So life is full of such unconscious accommodative activities. Accommodation becomes conscious when the conflicting individuals and groups make a deliberate and an open attempt to stop fighting and start working together, like warring nations entering into pacts to stop wars, striking workers stopping strike after having an understanding with the management, etc. The third one is accommodation is universal, यानी कि ये क्या है? सार्वभौमी, सभी जगह देखने को मिलता है, समस्त समाजों में देखने को मिलता है. तो as a condition and as a process, it is universal. Human society is composed of antagonistic elements and hence conflicts are inevitable. Since no society can function smoothly in a state of perpetual conflict, accommodation becomes necessary. Thus, it is found in all societies and in all fields of social life. Then accommodation is continuous. ये क्या है? निरंतर है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है. It is not confined to any particular stage in the life of an individual. It is not limited to any fixed social situation also. ये चलती रहती है, ये नहीं कि आज होगा कल नहीं होगा, परसों होगा, पहले के समाज में नहीं था या आगे के समाजों में नहीं हुआ. हमेशा हर समाज में ये व्याप्त रहता है और हर जगह. The effects of accommodation may vary with the circumstances. यानी कि जो accommodation या समायोजन है उसके जो परिणाम होते हैं या इसका जो प्रभाव होता है वो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है. It may act to reduce the conflict between persons or groups as an initial step towards assimilation. It may serve to postpone outright conflict for a specific period of time, as in a treaty between nations or labor management agreement. It may permit groups marked by sharp socio-psychological distance to get along together. It may prove to be beneficial for the parties involved in it. Sometimes it may help the superior or more powerful parties to impose its will on the weaker party. अब हम देखें कि काइंड्स ऑफ अकोमोडेशन या कितने प्रकार के होते हैं अकोमोडेशन. तो दो प्रकार के अकोमोडेशन की बात समाजशास्त्री करते हैं. पहला है समान पक्षों के बीच में समायोजन और दूसरा है असमान पक्षों के बीच में समायोजन. अगर दो पक्ष समान रूप से शक्तिशाली हैं, ठीक है, समान रूप से पावरफुल हैं या लोकप्रिय होने के कारण अपनी प्रतिस्पर्धा जो पारस्परिक उनके बीच में जो कंपटीशन है उसको छोड़कर समायोजन कर लें तो उसको समान पक्षों के बीच में समायोजन कहा जाएगा. ठीक है. और दूसरा है असमान पक्षों के बीच में, यानी कि जिसमें जब समायोजन करने वाला एक पक्ष दूसरे की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली या दुर्बल होता है. ठीक है. अगर आप देखें तो समान पक्षों के बीच में यानी कि दो लोग जब समान रूप से पावरफुल हैं, ठीक है, दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक, समान रूप से वो पावरफुल है, समान पैसा है उनके पास, ठीक है, समान उनके पास क्या है, उनका बिजनेस समान रूप से बढ़ा हुआ है, उनकी जो इकोनॉमी है वो समान है. तो ये जो है इनके बीच में जब एडजस्टमेंट अकोमोडेशन होगा तो हम कहेंगे कि क्या है, समान पक्षों के बीच में. और जब असमान पक्षों के बीच में तब होगा जब एक जो है ज़्यादा पावरफुल होगा और दूसरा जो है वो उससे कमज़ोर होगा, ठीक है, वो वीक होगा उसके कंपैरिजन में. उनके बीच में जब समायोजन होगा, जब उनके बीच में एडजस्टमेंट होगा तो हम उसको कहेंगे असमान पक्षों के बीच में होने वाला समायोजन.